दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है किसी का विश्वास जीतना हो तो अपनी इन 3 गलत आदतों को आप फ़ौरन बदल डालें। दोस्तों, किसी का विश्वास जीतना, किसी पर विश्वास करना ये मामूली बात नहीं है। जिस रिश्ते की भी नींव आपसी विश्वास पर खड़ी होती है वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसमें सुख दुख में साथ खड़े होने की ताकत होती है। वो बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं बच्चे उन पर विश्वास करें। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनके ऊपर विश्वास करें। दोस्तों के बीच में भी यही रिश्ता होता है। ऑफिस में, आपके काम करने की जगह में एक दूसरे के ऊपर विश्वास का रिश्ता कायम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, किसी का विश्वास जीतना, विश्वास करना महत्वपूर्ण है। पहले मैं चर्चा करूंगा आपके स्वभाव की 3 कमियों की, उन 3 गलत आदतों की जो किसी का विश्वास जीतने में बाधक है। और उसके बाद अंत में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किसी का विश्वास जीतने को वो सहज और सरल और आसान और समझदारी भरा तरीका कौन सा है जो विश्वास जीतने में किसी और का बहुत सहायक होगा। तो पहली गलत आदत को समझने के लिए हम प्रेमी और प्रेमिका का उदाहरण लेते हैं। प्रेमी की मंशा, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेमिका से ऐसे सवाल पूछने लगता है जैसे कोई पुलिस का आदमी हो। तुम किससे मिली थी, कौन कौन आया था, क्या बातें हुई, कैसे तुमने अपना पिछला संडे गुजारा, शादी में कौन कौन था, तुमको क्या चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, किससे तुम्हारी बनती है, तुम्हारी सहेली की कमजोरी क्या है, तुम्हारे जो माता पिता हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं। बिल्कुल विश्वास के नाम पर बिल्कुल एक जाति ज़िंदगी में ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगता है घुसकर, जिनका कि रिश्ते को शुरू करने में कोई अर्थ नहीं है। जो प्रेमिका है वो जवाब देती भी जाती है, लेकिन बहुत असहज होकर। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत में दूसरा आदमी ऐसे सवाल पूछे जो बहुत व्यक्तिगत होते हैं, जिनको बताने में शायद पीड़ा होती हो, हिचक होती हो, लेकिन प्रेमी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे बीच में एक खुला रिश्ता होना चाहिए, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। इसके नाम पर बहुत एग्रेसिव होकर, बहुत ही एक अपने आप को, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, ऐसी एक अपने अंदर एक धुन पैदा करके सवाल पर सवाल पूछे जाता है। तो मित्रों, इस तरह का आक्रामक व्यवहार करके, ये जो आक्रामक बनकर सवाल पूछने की आदत है, किसी की जाति ज़िंदगी में घुसकर, हर आदमी चाहता है कि कुछ चीज़ें उसकी बहुत व्यक्तिगत हैं, उनमें कोई तभी घुसे जब वो अपनी तरफ से उसकी इजाज़त दे। सिर्फ एक हमारे रिश्ते में एक विश्वास का भाव होना चाहिए। इस दलील को साथ में लेकर कोई आदमी उस जगह में अपना प्रवेश नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत है, प्राइवेट है। इसी तरह का आक्रामक व्यवहार प्रेमिका भी प्रेमी के साथ करती है। किसी भी रिश्ते में पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, दोस्त दोस्त के साथ, जो सहयोगी है वो आपसे बहुत सारे सवाल ऐसे पूछने लग सकता है जो कि व्यक्तिगत हों, जिसमें आप उस इंसान को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो पूछता चला जाता है। तो ये एक पहली गलत आदत है मेरे देखे, जिसके कि ऊपर आप अगर अपनी कार्यवाही करते चले जाते हैं तो विश्वास की जो नींव है वो कभी भी मजबूत नहीं बन सकती। तो दूसरी गलती जो हमारे स्वभाव की है, जो दूसरी गलत आदत जो कि विश्वास को मजबूत करने में सहायक बिल्कुल नहीं है, रुकावट है, वो है सामने वाले इंसान को कमज़ोर मान लेना। ये मान लेना कि ये बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल नहीं कर सकता, अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हम पति पत्नी का उदाहरण ले लेते हैं। पति को लग सकता है कि उसकी पत्नी उतनी समझदार नहीं है जितना वो खुद है। उसको लगता है कि ये कमज़ोर है, अगर इसके साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया तो ये टूट सकती है, रो सकती है, परेशान हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखकर वो हर जगह पत्नी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है। आगे से आगे उसको समझाने लगता है कि ये प्रॉब्लम इस तरह से खड़ी होगी तो तुम उसका ऐसे सामना करना, तुम ये कदम उठाओ ही मत, क्योंकि ये एक नई समस्या को जन्म देगा। तो वो
हर जगह पत्नी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। पत्नी की अपनी एक रिश्ते हैं, ज़िंदगी है, उसमें वो कुछ भी करना चाहे ये अपनी सलाह लेकर खड़ा हो जाता है, ये करो ये मत करो। आप समझ रहे हैं, पहले से पहले पति ने मान रखा है कि पत्नी कमज़ोर है, वो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है, उसको इसके सहारे की ज़रूरत है, इसकी नसीहतों की ज़रूरत है, ये आगे आगे लीड करे और पत्नी उसके पीछे किसी शिष्य की तरह से चले। तो दोस्तों, किसी का विश्वास जीतने के लिए ये जो पति ने रास्ता अपनाया है ये भी मेरे देखे ठीक नहीं है। अगर पति ने पत्नी की ज़िंदगी के हर आयाम में, हर पहलू में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी, अपनी सलाह देनी शुरू कर दी, रोक टोक शुरू कर दी, ये करो ये मत करो की वो इंस्ट्रक्शन देने लगा, ऑर्डर भी देने लगा, तो फिर पत्नी को अपने जीवन में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की ताकत कैसे मिलेगी, समझ कैसे मिलेगी। विश्वास के नाम पर, विश्वास जीतने के नाम पर किसी को अपने ऊपर निर्भर कर लेना, पंगु बना देना, अपाहिज बना देना, ये तो बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है ना। तो सामने वाले आदमी को आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप ही उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हो, आप खुद उससे ज़्यादा समझदार हो। उसकी ज़िंदगी को वो अगर अपने आपके ढंग से, आपकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, ऐसा मानकर लगातार उसका सहारा बनते रहना, उसको हाथ पकड़कर आगे आगे लेके चलना, ये समझदारी की बात नहीं है। ये वो दूसरी गलत आदत है जो मेरे देखे लगता तो ऐसा है कि ये दूसरे का विश्वास जीत रही है, दूसरे की जो हित है उसमें काम कर रही है, पर यह आदत गलत है, इसको भी त्याग देना चाहिए। और मेरे देखे तीसरी गलत आदत है दोस्तों, कोई इंसान, दो दोस्त हैं, बैठकर एक दोस्त इंतज़ार करता रहता है, ये कल को जब मुसीबत में फंसेगा और इसे मेरी सहायता की ज़रूरत होगी और मैं जब इसकी सहायता करूँगा तो ये आपसे आप मेरे ऊपर विश्वास करने लगेगा। तो ये जो दूसरा दोस्त है ये अपने पहले दोस्त की ज़िंदगी को हमेशा नापता तोलता रहता है, खामोश रहकर उसके साथ चलने को राज़ी नहीं है, बैठकर इंतज़ार कर रहा है कि कभी ये गड्ढे में गिरे, मैं इसको अपना हाथ आगे बढ़ाऊं, इसको सहारा देकर बाहर निकालूं और ये तब मेरे ऊपर विश्वास करने लगेगा। बहुत से माता पिता की भी यही अप्रोच होती है अपने बच्चों के साथ, बड़े हो रहे बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करने में। वो लगातार समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, फिर बच्चे किसी समस्या में फंसते हैं, ये फिर उनको बाहर निकालते हैं और फिर कहते हैं तुमने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया, हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम फंसे, तो आगे से हमारी बात पर, हमारे जो कहा है उसके ऊपर विश्वास रखना, हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं तो तुम मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो पहले कोई लड़खड़ाए, गड्ढे में गिरे, समस्या में फंसे, फिर आप उसको सहारा देकर बाहर निकालो और वो आपने चूंकि सहारा दिया है, मुसीबत का अंत किया है, तो वो आपके ऊपर विश्वास करने लगे, भविष्य में सदा आपकी सुने, सदा आपकी माने। ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक आदत बन जाती है कुछ लोगों की, ये भी मेरे देखे बिल्कुल गलत आदत है किसी का विश्वास जीतने के लिए। तो दोस्तों, इन जो 3 गलत आदतों की मैंने आपसे चर्चा करी है, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि आप दूसरे के, जो आपका करीबी है, आपके दिल के पास है, उसके हित में काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर अगर सामने वाले का आपको विश्वास जीतना है तो आपका जो एक करेक्ट अप्रोच है, सही रास्ता उसका क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सही रास्ता होता है दोस्तों, जो भी सामने वाला काम करना चाहता है, जो उसका दिल जो काम करना चाहता है, जो कदम उठाना चाहता है, आप कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलना शुरू करें। चुनाव उसका होना चाहिए और उसको चुनाव करने में आप सहायता कीजिए। आपके पास जो कुछ भी जानकारी है उसके साथ शेयर करें, जो भी आप तथ्य जानते हैं उनको शेयर करें, उसको किसी फैसले पर पहुंचने में सहायता करें, पर फैसला उसका होना चाहिए, उसके दिल का होना चाहिए, उसकी समझ का होना चाहिए, और फिर आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, दोस्त है, सहयोगी है, पड़ोसी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक आप दें, उनको स्वतंत्रता दें कि वो अपने फैसले खुद कर सकें और आप फिर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। ये जो एक्शन में साथ देना होता है दोस्तों,
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी के जो उसका विश्वास है उसको जीतने का, उसके दिल में एक अच्छी छवि कायम करने का। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो हमारा जीवन है ये सिर्फ एक्शन की, कर्मों की भाषा समझता है। और जब आप किसी एक्शन को करते हुए किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, वो कहीं लड़खड़ाता है तो उसे संभालते हैं, जैसे जैसे जीवन चुनौतियाँ लाता है वैसे वैसे आप उसके साथ अगर चलते रहते हैं तो आपके बीच में जो रिश्ता है प्रेम का, दोस्ती का, ये मजबूत होता है। और इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास जो है करना, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं। तो किसी भी अपने का विश्वास जीतने का, उसके दिल में अपनी एक बहुत अच्छी छवि बनाने का, उसके दिल पर राज करने का आसान तरीका है मित्रों, एक्शन में जो कुछ भी वो कदम उठा रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, आप कदम से कदम मिलाकर उसका हाथ थामकर उसके साथ आगे बढ़ें। वो आपके ऊपर खुद ब खुद बहुत स्वाभाविक वे में विश्वास करने लगेगा। तो अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। आप इसे उपयोगी समझकर अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। आपके जो सुझाव हैं, राय हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिखें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं जो आपके दिल के करीब है, तो वो भी मुझको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।